जब से जियो और एयरटेल के रिचार्ज महंगे हुए हैं, यानी इनके प्लान्स में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद से इंटरनेट जगत में बीएसएनएल के दोबारा से एंट्री की बातें होने लगी हैं। और ये बातें अपने आप में बहुत बड़े संकेत दे रही हैं, क्योंकि बीएसएनएल अब अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में जा चुका है। यही नहीं, बल्कि भारत के लोग भी, आम जनता भी यहाँ की बीएसएनएल को अब सपोर्ट करने लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर देश की जनता भी किसी एक टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ अगर भागती है, तो जाहिर सी बात है, जैसे जियो को फायदा उन्होंने फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, उसी तरीके से अब कहीं ना कहीं बीएसएनएल दोबारा से उठ खड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लोग बीएसएनएल को लेकर तमाम तरीके से बातें कर रहे हैं, पोर्ट करने की वकालत भी कर रहे हैं। इसे लेकर खुद ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। इसी के बीच टाटा और बीएसएनएल के बीच डील की खबर आने लगी है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है, जिसमें भारत में 4G नेटवर्क को चुस्त दुरुस्त करने का प्लान है। साथ ही 5G नेटवर्क को लेकर जमीन तैयार करने का काम किया जाएगा। टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर भारत के करीब 1,000 गांवों तक 4G इंटरनेट सर्विसेज को रोल आउट करने वाली है। इसमें आने वाले दिनों में भारत में फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विसेज मिलने वाली है। मौजूदा वक्त की बात करें तो 4G इंटरनेट सर्विसेज में जियो और एयरटेल का दबदबा है। हालांकि अगर बीएसएनएल मजबूत होता है तो जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। टीसीएस की तरफ से भारत में डेटा सेंटर को बनाया जा रहा है। टाटा भारत के करीब 4 क्षेत्रों में डेटा सेंटर बना रहा है। यह डेटा सेंटर भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद करने वाले हैं। बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को लगाया जा चुका है, जो पिछले महीने उन्होंने बताया कि उन्होंने 10,000 टावर्स इंस्टॉल किए हैं, जिसके 1 लाख करने का लक्ष्य रखा जा चुका है। यानी बीएसएनएल अब अपनी स्पीड और अपनी सर्विसेज बेहतर करने के प्लान में है। और आपको बता दें कि पिछले महीनों से लेकर, यानी जब से ये खबर आई थी कि जियो और एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियां जो दिग्गज हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, उन्होंने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया जब उनके प्लान्स में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई थी। यानी जो प्लान्स पहले जियो फ्री में देता था, उसके बाद उसने और फ्री को एक्सटेंड किया। लोगों को लत लग गई कि भाई 4G हमको मिल सकता है। उसके बाद उसने 99 का एक प्राइम मेंबरशिप का प्लान रखा। जब लोगों ने प्राइम मेंबरशिप लेना शुरू कर दिया तो 1 साल फ्री में प्राइम मेंबरशिप मिल गया। उसके बाद 149 रुपये का प्लान रख दिया गया। अब 149 रुपये का प्लान बढ़कर 349 तक जा चुका है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि 5G की सेवाएं लोगों को मुफ्त दी जा सके, और इसमें डेटा को 2 GB तक कर दिया गया। अब अगर आप 5G की दिलचस्पी रखते हैं तो आपको जियो लेना पड़ेगा या एयरटेल या फिर वीआई। लेकिन हाँ, अगर बीएसएनएल अपनी 4G को रोल आउट करता है सही तरीके से, तो ये दूसरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो 5G की सेवाएं हैं उससे बेहतर होगी। क्योंकि माना जा रहा था कि 3G सेवाएं जो बीएसएनएल की रही हैं वो 4G के मुकाबले बहुत तगड़ी रही हैं। ऐसे में देसी अगर आपको अपनाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस देसी बीएसएनएल के लिए एक लाइक के साथ साथ दूसरों के साथ शेयर कर इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो जियो, एयरटेल और वीआई के साथ खड़ी है और उनसे कड़ी टक्कर ले रही है। साथ ही आपको बेहद प्लान जो सस्ते हैं वो भी प्रोवाइड कर दिया है। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु, और मेरे साथ कैमरे के पीछे थे राजकुमार। नमस्कार।